आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टेनोजोन में। तो दोस्तों आज हम भाग 2 करेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का। इसमें आपको 80 से 90 शब्दों की डिक्टेशन दी जाएगी। 3 सेकंड बाद लिखना स्टार्ट करें। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, क्योंकि पूरे देश में इस विषय को लेकर बड़ी चिंता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को, पूरे सदन को और देश को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने हमें निर्देश दिया है कि उपभोक्ता को पूरी तरह से संरक्षण मिले, सही दाम पर अच्छा सामान मिले और छोटे व्यापारी का भी कोई नुकसान न हो। इनका आपस में संतुलन बनाने के लिए हमने जो रूल वेबसाइट पर डाले हैं, जिस पर पब्लिक कंसल्टेशन हुआ, उसमें कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन तथा कई राज्य सरकारें, कई अन्य संस्थाओं ने बहुत अच्छे सुझाव और टिप्पणियां की है। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि मिस सेलिंग न हो, यानी किसी सामान की जगह कोई दूसरा सामान उपभोक्ता को न भेजा जा सके। उसके लिए भी हम कानून को और मजबूत बना रहे हैं। अगर कोई गलत चीज़ उपभोक्ता को मिलती है तो उसकी लायबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। सेलर की प्राइमरी लायबिलिटी और सेकेंडरी लायबिलिटी ई कॉमर्स की रहेगी। हम कई सारी ड्यूटीज ई कॉमर्स सेलर पर और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी लगा रहे हैं। उनके लिए यह जरूरी होगा कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस न करे। सामान की मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, ऐसी सारी सूचना उसमें दी जाएगी। एक ग्रीवेंस सेल बनाया है और ग्रीवेंस दर्ज करने का मौका उपभोक्ता को दिया जाएगा। इसी तरह से एक कंप्लायंस ऑफिसर हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को रखना पड़ेगा, जैसा माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने आईटी कंपनीज में रखा था कि कोई गलत काम करके भाग न जाए। ऐसे ही हम ई कॉमर्स में भी चाहते हैं कि कोई व्यक्ति रहे जो उपभोक्ता के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अलग अलग माध्यम से हम उपभोक्ता और छोटे व्यापारी दोनों का संरक्षण कर रहे हैं। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी है कि कल, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दिन 9 अगस्त को इन कंपनियों के सारे तरीके फेल हुए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इनकी छानबीन करेगी और ये जो
करते हैं, जिसकी जानकारी छोटे व्यापारियों ने और सरकार ने भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखी है, उसमें छानबीन होगी। लॉन्ग रन में यानी लंबे समय के लिए उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तुएं, गुणवत्ता वाली वस्तुएं फेयर प्राइस पर मिले, यह संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत और संतोषजनक उत्तर दिया है। मैं मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूँ कि जो बड़ी कंपनियाँ ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार करती है, ये बहुत बार उपभोक्ताओं के साथ छल भी करती है। जैसे कभी पुराना सामान भेज देती है और कभी सामान की जगह पर उपभोक्ताओं को ईंट पत्थर भेज दिए जाते हैं। उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है? आपने आम उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से गांव के लोग इससे जुड़े नहीं हैं, इसलिए बड़ी संख्या में उनके सुझाव प्राप्त होना संभव दिखाई नहीं देता है। इन चीज़ों में संतुलन बनाने के लिए और उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सरकार को काम करने की ज़रूरत है। छोटे कारोबारियों के लिए सरकार की जो व्यवस्था और सोच है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। जो बड़ी कंपनियां फ्रॉड करती है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी उनके विरुद्ध जांच की अनुशंसा की है और माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट भी बहुत पॉजिटिव आया है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखने की क्या सरकार की कोई क्लियर कट योजना है या कोई योजना सरकार बनाने जा रही है? अध्यक्ष जी, अलग अलग संस्थाओं ने अपने सुझाव भेजे हैं। अलग अलग संस्थाओं की प्राथमिकताएं अलग होती है। कुछ लोग अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि उनका व्यापार कैसे बढ़े और कैसे उन्हें लाभ मिले। मैं चाहूँगा कि पूरा सदन इस बात को ध्यान में रखे कि हम किसी के बहकावे में न आए। यदि कोई गलत सुझाव लेकर आए तो हम उस सुझाव को लेकर कोई मुहिम न चलाएं, क्योंकि वास्तव में बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पैसे की ताकत है और वे हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ई कॉमर्स में पूरी छूट मिले और वे हमारे छोटे व्यापार को नुकसान पहुंचा सके और
लंबे अरसे के बाद हमारे जो उपभोक्ता है अल्टीमेटली उन्हीं का नुकसान होगा। हमारे द्वारा अलग अलग सुझावों को निष्पक्षता के साथ देखा जाएगा और जो देश हित, जनहित और उपभोक्ता के हित में है वही काम किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय है। आप अपनी अपनी सीटों पर जाएं। मैं आपसे चर्चा और संवाद कराना चाहता हूँ। समाप्त। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई परेशानी हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।